देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इसको लेकर शहर के सभी शिवालयों को सजाया गया है। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर शुभ मुहूर्त और संयोग के साथ ही पंचग्रही योग भी बन रहे हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि आज सुबह 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और चंदन का तिलक, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, फल, मिष्ठान अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का जो तांता है शिवालयों में वो नजर आ रहा है और सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और इस मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और आज सौभाग्य और समृद्धि की कामना महाशिवरात्रि के इस मौके पर। चलिए सीधे चलते हैं सहयोगी उर्वशी के पास। उर्वशी, महाशिवरात्रि आज कहां पर मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरें महाशिवरात्रि पर देख पा रही हैं? बिल्कुल राहुल, इस वक्त मैं बोरिंग रोड चौराहे पे मौजूद हूँ और शिवरात्रि का पावन मौका है और यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं वो सुबह से ही पहुँच रहे हैं और भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे। ये सीधी तस्वीर जहाँ पर महिला भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और ये तस्वीरें हैं शिव जी पर दूध अभिषेक किया जा रहा है, गंगा जल अभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोले शंकर को खुश करने की कोशिश की जा रही है। हर साल शिवरात्रि का त्योहार फागुन मास के जो चतुर्दशी है उस दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं बोरिंग रोड चौराहा की, जहां पर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है, जहां पर महिला व्रती में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीर भगवान भोले को खुश करने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और इसी वजह से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और व्रतियों में काफी ज्यादा उत्साह है। अहली सुबह यानी कि जब मंदिर खुला सुबह 4 बजे से ही व्रती जो है वो मंदिर में पहुंचने लगी। कहा जाता है कि आज के दिन 4 प्रहर में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आज सुबह के वक्त पूजा किया जाता है, फिर दोपहर के वक्त भव्य आरती होती है, फिर शाम के वक्त शिव जी का संध्या आरती की जाती है और रात में शिव विवाह होता है, यानी कि शिव शक्ति का मिलन होता है। और ये तस्वीर हम लगातार कशिश न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहा की ये तस्वीर है जहां गर्भगृह के अंदर भगवान भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। बेलपत्र फूल चढ़ाकर भगवान शंकर को खुश करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शंकर काफी भोले होते हैं, काफी जल्दी वो मान भी जाते हैं। बस प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो भी व्रती इस व्रत को करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और फूलों को देखकर आप समझ गए होंगे कि काफी संख्या में जो व्रती है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जगह जगह की हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महिला व्रती है। कैसा लग रहा है व्रत करके? अच्छा लग रहा है। तो अभी लोग पूजा करने में मग्न हैं और जो लोग अभी लाइन में लगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और क्या क्या मनोकामना लेकर आए? ये शादी के बाद हमारी पहली महाशिवरात्रि है और मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल कहा था कि मेरा ऐसा भाग्य हो कि अगले बार मैं सिंदूर उनके चरणों से उठा के लगा पाऊँ। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है और एक सुहागन होने के नाते मैं बेहद खुश हूँ। अभी मैंने तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया और सच में एक अलग अनुभूति होती है।
अलग अनुभूति होती है और कहा जाता है शिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है। और भी भक्तगण है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है शिवरात्रि का? बहुत अच्छा लग रहा है शिवरात्रि का व्रत करके। लॉकडाउन के बाद इतने समय के बाद अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के मंदिर में पूजा करके। पिछली बार तो काफी पाबंदियां थी, इस बार इस पाबंदी से हम लोग हटे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन था और पाबंदियां थी तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो भेंट है, बहुत सारे पर्व त्योहार चले गए और कुछ पुरुष जो है वो भी कतारबद्ध खड़े हुए हैं शिवलिंग और जलाभिषेक करने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बोरिंग रोड चौराहे पर ही हमेशा पाते हैं? जी हाँ, पास में ही रहते हैं, इसलिए हमारा नज़दीकी मंदिर यही है। नजदीकी मंदिर है। शिवरात्रि का त्योहार ये बताइए कि क्या क्यों मना? आज शिव जी का शादी का दिन है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं हम लोग। बिल्कुल, शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। और हमारे साथ एक और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए मैम, शिवरात्रि पर क्या करें? भोले बाबा को पूजा करना चाहिए, तो देव के देव महादेव हैं। अब इनसे बड़ा कौन है? इनके आगे सिर झुकाते हैं, सब कष्ट हरे। कोरोना महामारी से यही दूर किए हैं। और भी है हमारे साथ युवा जो लोग हैं, वो भी शिव जी में एक आस्था रखते हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं? जी। क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकल जाए और डॉक्टर बन जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकल जाए और डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनने की इनकी जो मनोकामना है वो लेकर आए हैं। भगवान भोले पर जलाभिषेक करेंगे और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। काफी संख्या में व्रती जो है वो पहुंच रहे हैं भगवान शंकर पर जलाभिषेक करने के लिए। और मंदिर में जिस वक्त हम पहुंचे थे उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी और जो भीड़ है वो अब बढ़ती जा रही है। यही जो पर्व का है एक खूबसूरती है और खूबसूरती अब नजर आ रही है। लोगों की भीड़ जो है वो उमड़नी शुरू हो गई है। मंदिर को सजाने के लिए फूल के जो है व्यवस्था किए गए हैं और श्रृंगार किया जाएगा। देर रात कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन रात में जागरण किया जाता है, भव्य आरती की जाती है। और भी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। गौतम, आज महाशिवरात्रि पर कई सारी जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही ये जो दिन है खास होता है शिव भक्तों के लिए। और आज के दिन तो जो पूरी दिन भर पूजा होती है, कल रात से ही जागरण शुरू हो गया। मंदिरों में, शिवालयों में जो एक पूजा हो रही है, जो एक उत्साह है और जो एक लोगों में आस्था होती है भगवान भोलेनाथ को लेकर, आज उनका दिन है। और इसी को लेकर पटना में कई जगहों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो कहा जा सकता है कि राजा बाजार में जो है वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पर भव्य जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पटना के कई प्रमुख जगहों पर जो है वो रुकेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल जो है, तमाम लोग जाएंगे वहाँ पर, उस पूजा में सम्मिलित होंगे और एक सुंदर नज़ारा लोगों को मिले। देखिए, कोरोना काल में जो 2 बार से शिवरात्रि जो लोग नहीं मना पा रहे हैं, उसके कारण जो है लोगों में एक थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि मंदिर बंद करने के आदेश थे और उसी बीच घर में ही पूजा करना था। मगर मंदिर में, शिवालयों में आकर जो पूजा करने का एक उमंग होता है, भगवान भोलेनाथ के लिए जो जागरण करना होता है, वो तमाम चीज़ें इस बार आम लोगों के लिए खोले गए हैं। मंदिर किसी तरह की पाबंदी से दूर है, तो लोगों में बहुत ही आस्था है और इस बार का जो रौनक है शिवरात्रि की, वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जागरण भी होगा। गौतम, कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता था, अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी, कई सारे लोग भी जुड़ते थे। इस बार क्या कुछ प्रावधान किया गया है? किन किन जगहों से शोभा यात्रा निकाली? देखिए, पटना में खाजपुरा का जो इलाका है, बेली रोड का पूरा इलाका जो रहेगा, आज रात को जो है पूरा इस शोभा यात्रा और जुलूस से जो है वो भरा रहेगा। प्रशासन ने जो है किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाई है, किसी तरह की पूजा रोक टोक पे, क्योंकि कोरोना का समय अब जो जिस तरह से खत्म हो चुका है, तो एक बड़ा जो सुंदर नज़ारा या भव्य जो आयोजन देखना है लोगों को, तो पटना के राजा बाजार में पहुंचेंगे लोग। क्योंकि आरती जो निकलती है उसमें बहुत सारे ऐसे तैयारियां भी होती है जो खास लोगों के लिए दिखाने के लिए होती है, चाहे वो गाने बजाने से लेकर हो, चाहे रोशनी से लेकर हो, झंडा पताखा, ये तमाम चीज़ें जो है पहले से ही प्रचार प्रसार में वहाँ के लोगों ने किया है। और बड़ा आयोजन हर साल होता था, मगर 2 साल से जो ये कोरोना के कारण जो पाबंदियां लगी हुई, उसके कारण जो है इस बार ये जो है इस बार छूट मिली है और पाबंदी नहीं है। और आप देख सकते हैं मंदिर में तो जो रौनक है वो दिखी रही है और पूरे पटना के तमाम शिवालयों में जो है वो सुंदर भव्य नज़ारा जो है वो देखने को मिला। और भक्तों से भी आप बात कर सकते हैं उर्वशी कि उसमें कितनी खुशी, क्योंकि मंदिर में आकर पूजा करने का एक विशेष जो कहा जाता है कि खुशी होती है। और 2 बार से जो ये पाबंदियां लगी हुई थी, मंदिर में लोग नहीं आ सकते थे, गेट बंद रहते थे, पुजारी ही बस पूजा करने के लिए आते थे। आप घर में पूजा करें बहुत सी पाबंदियों के बीच पर, भक्तों में जो एक उत्साह होता है मंदिर के बीच में आकर पूजा करने का,
चलिए उर्वशी, कुछ और लोगों से आप बात कीजिए और देखिए कि कितना उत्साह है। बिल्कुल, और महिला भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ है। भगवान भोले शंकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं पहुंचा है। महिला व्रती हमारे साथ है। शिवरात्रि का त्योहार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद इस तरह भव्य आयोजन हुआ है शिवरात्रि पर, क्योंकि जुलूस वगैरह भी निकाले जाते थे। इस बार कैसा है? बहुत अच्छा। क्या मनोकामना लेकर? पूरे मनोकामना तो भगवान बहुत पूरा किए हैं, लेकिन इस बार क्या मनोकामना? मनोकामना तो बताई नहीं जाती है, जो भी हो। लेकिन परिवार की खुशहाली और किस तरह से परिवार खुश रहे, भगवान शंकर किस तरह से उनके सुहाग की रक्षा करे, क्योंकि भगवान शंकर भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। देवों के देव महादेव हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसलिए व्रती सुबह से ही पूजा की थाली लेकर मंदिर में पहुंची है दर्शन करने के लिए भगवान के, और काफी संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखला रहे बोरिंग रोड चौराहा की इस वक्त तस्वीर, जहां पर काफी संख्या में जो व्रती है वो पहुंची है अपनी मनोकामना लेकर। सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष जो भक्त है वो भी भक्ति भाव से यहाँ पर भोले शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और देर रात यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और बेलपत्र में ओम लिखकर भगवान शंकर को अर्पित करने का अपना एक अलग महत्व है। सेल्फी ले रही है और वो भी एक लोग यादगार। बिल्कुल, और शिवरात्रि के त्योहार पर व्रती तो पूजा करने पहुंच ही रही हैं और साथ ही सेल्फी भी ले रही हैं। हम तस्वीर दिखलाना चाहेंगे। इस दृश्य को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, और आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स भी छाया हुआ है, और जो फोटोज है वो कहीं ना कहीं अपलोड की जाती है, ताकि शिवरात्रि का त्योहार किस तरह से जो युवा लोग हैं, यंगस्टर है, वो किस तरह से मना रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है शिवरात्रि का त्योहार करके? फास्टिंग में हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है? हमको बहुत पसंद है। हम हर साल वेट करते हैं इस दिन के आने का, और सुबह कितने सुबह सालों से करते हैं? हमको 4 साल हो गया किए हुए। 4 साल हो गया। और भी जो यंगस्टर है वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से शिवरात्रि कर रही हैं आप? 4 सालों से। 4 सालों से। कैसा लग रहा है करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग इसी दिन का तो इंतजार ही करते हैं। चालू है, वो लाइव चल रहा है। तो लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं भक्तों से बात करने की, और जो भक्त है वो शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं शिवलिंग पर, और आज जो जागरण का है वो आयोजन किया गया है। इस मंदिर की अगर बात करें, बोरिंग रोड चौराहा के मंदिर की, और यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो भीड़ बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि अगर संभव हो तो जो वहाँ पर पंडित पुरोहित हैं उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से इस बार का जो संयोग है वो बना है, कितना शुभ फलदायी यह शिवरात्रि होगा। बिल्कुल राहुल, हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पूजा कर रहे हैं पंडित जी, उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन सुबह का वक्त है और जो सभी पुरोहित है वो भक्ति भाव से पूजा करने में लगे, क्योंकि बहुत सारे आज विधि विधान से भगवान शंकर को पूजा किया जाता है, और शिवलिंग पर कई तरह के जो भस्म है वो लगाए जाते हैं। तो शायद हम जो है पंडित जी से थोड़ी देर में बात कर पाए, क्योंकि और मिल चुके हैं एक पंडित जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, इस बार का जो शिवरात्रि है वो कितना फलदायी? बहुत ज़्यादा फलदायक, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन भी है, क्योंकि मंगलवार दिन है भगवान का, इसलिए ये जो है बहुत लाभदायक होगा सब लोग के लिए। इस बार जो पहली बार व्रत उठा रहे, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए क्या कितना फलदायी होगा? उसके लिए बहुत अच्छा, इसलिए कि किसी प्रकार का अधिक मास वगैरह नहीं है, इसलिए इस साल उठाना बहुत लाभदायक होगा। और अक्सर जानते हैं कि खास करके महिलाओं लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट देती है, क्योंकि शंकर जी ऐसे हैं कि पार्वती के लिए बहुत तपस्या की थी पार्वती अपने पति के पाने के लिए, और इसी हौसला से यह त्यौहार में महिलाओं लोग बहुत आगे बढ़कर हाथ बताती है और पूजा करती है शंकर जी की, कि शंकर जी की तरह ही हमारी पति मिले, जो हम सब दिन
खुश करने का क्या उपाय है? किस तरह से भगवान शंकर पर क्या जल अर्पण कर खुश कर? इस साल देखिए ऐसा है कि से खास करके भांग धतूरा दूध से खास करके अभिषेक करने से ज़्यादा लाभदायक होगा। इस बार कौन से राशि को क्या प्रतिकूल व्रत का प्रभाव होगा? ऐसे देखिए मीन राशि के लिए बहुत लाभदायक है, समझे। मीन और धनु राशि के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बिल्कुल, तो इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो जी। मंगलवार को पड़ा है, तो ऐसे में काफ़ी फलदायी है, शुभकारी है। और हम लोगों ने उससे भी बात करने की कोशिश की और लगातार पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज कई सारे कार्यक्रम है सब मंदिर में आयोजित किए गए हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। 4 पहर में पूजा होगी, सुबह में अभी पूजा हो चुकी है और दोपहर को पूजा होगी, फिर शाम को पूजा होगी और रात्रि में शिव विवाह होगा और भक्त गण जो है वो जागरण करेंगे। चलिए, बिल्कुल उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों और तमाम उस दृश्य को दिखाने के लिए जो भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर को भी सजाया गया है। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ है। मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर स्थित 22 मंदिरों से पंचशूल उतारा गया था, जिसको आज पूरे विधि विधान के साथ भंडारी परिवार ने बाबा मंदिर और अन्य मंदिरों के शिखर पर पंचशूल को स्थापित किया। साल में एक बार बाबा और पार्वती का गठबंधन एक दिन के लिए खोल दिया जाता है। यह गठबंधन परिवार में मधुरता और प्रेम के लिए किया जाता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देवघर की तस्वीर और देवघर का अपना एक महत्व। और आज इस खास दिन, खास मौके पर जो श्रद्धालु हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक तैयारी भी मुस्तैद है और गाजे बाजे के साथ शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और ख़ास करके जो शाम रात का वक्त होता है उस वक्त भी पूजा का भव्य रूप देखने को मिलता है। तो शिव और पार्वती विवाह को लेकर के यह खास दिन और इस दिन खास करके जो युवतियां हैं वो इस पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और सुबह से ही वैसे नज़ारे सामने आ रहे हैं जहां सुख समृद्धि की कामना की जा रही है